बात करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं एवरेज के टॉप 5 क्वेश्चन। जिसमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। आपको ऑप्शन ए में दिया है कि 37.125 और 33.75 और 38.25 और 36.25। तो इस क्वेश्चन में देखा एन संख्याओं का औसत 36 है। इन संख्याओं 75%, यानी जो ये 75% कितना हो, 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3/4। संख्याओं के 3/4 में से 6 बढ़ा दिया जाए, यानी ये हो जाएगा आपका, इसे आप काटेंगे नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, ये जो का तुम रखेंगे 6 18/4, इतना बढ़ा दिया। और क्वेश्चन में दिया है कि और प्रत्येक शेष को 9 से कम कर दिया जाए। शेष कितना हो जाए, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो बचेगा आपका 1/4, यानी 1/4 का कम कर दिया जाए तो हो जाएगा -9/4, यानी पहला था 18/4, अब रहेगा 9/4। तो ये बढ़ रहा और ये वैल्यू घट रही है, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 18/4 - 9/4, तो हो जाएगा 9/4 बढ़ेगा, यानी ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 4 दूनी 8 और 1 पॉइंट लगा 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी ओवरऑल कितना बढ़ा, 2.25। पहले कितना था, 36 में 2.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ओके, नंबर 2 में दिया है कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 85 है। प्रत्येक प्रथम 15 संख्याओं में से 10 घटा दिया गया, यदि अंतिम प्रत्येक 25 संख्याओं को 20 से बढ़ा दिया गया तो नया औसत क्या होगा। आपको बताना है कि 40 और इसके ऑप्शन दे रखे 80, 93.75 और 8.75 और नॉन ऑफ दीज ये आपको दिया है। तो दिया है 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 85 है। तो प्रत्येक प्रथम 15 संख्याओं में से 10 घटा दिया गया, -10 हो रहा, 15 में कितना घटा, 150। ओके, और अंतिम प्रत्येक 25 संख्याओं में से 20 बढ़ा दिया, 25, ये हो गया 500, यानी ओवरऑल कितना बढ़ा, 500। तो अब देखते हैं कितना बढ़ेगा, ये हो गया 350। ओके, इसमें 500 में 100, 400 और 50, 350 बढ़ा और 20, 350। ओवरऑल हमारी संख्या कितनी है, 40। 4 7 28, 4 28 32, 32 3 और 4 7 28, 4 5 20, 8.75 बढ़ा। हमें दे रखा है 85 और 8.75 बढ़ेगा इसमें, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 75 और ये 8 और 5 13, 8 और 1 9, 93.75, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। n संख्याओं का औसत आपको दिया है कि, और इसके ऑप्शन दे रखे 42, 43, 46 और 44, जो कि SSC CGL मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है। तो n संख्याओं का औसत 45 दिया है, और यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे n संख्याओं का औसत 45 है, 60% संख्याएँ, 60% या आपको फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए। जैसे 20 या 60, 20 चौका 20 पंजे 100, यानी 3/5, 3/5 5 जोड़ दिया जाए और शेष
संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए, शेष कितना बचेगा? 2/5, यानी 2/5 माइनस 10, 2 दूनी 4 माइनस 4, -1 ये घटेगा, -1 घटा। और टोटल हमारे प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज कितना दे रखा है? 45, तो 45 में से 1 घटा देंगे, 44, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नंबर 4 में दिया है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है। प्रथम संख्या को 2 से बढ़ा दिया गया, दूसरी को 4 से और तीसरी को 6 से बढ़ा दिया गया, और प्रतिक्रिया ऐसे ही चलती रही, यानी ये प्रोसेस ऐसे ही आगे चलता रहा। तो n संख्याओं का जो औसत हमें ए दिया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? n, और प्रथम संख्या को 2 से बढ़ा दिया, दूसरी को 4 से, तीसरी को 6 से, और ऐसे ही है डैश डैश 2n तक बढ़ी, और प्रतिक्रिया ऐसे चलती रही। तो औसत, नया औसत क्या होगा? तो आपको ये याद रखना है कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और +2 इसमें बढ़ रहा है, तो प्रथम, तो इसमें तो लगा प्रथम सम, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n+1, और ये योग दिया है पहले a n प्लस n इंटू n+1। ओके, और टोटल संख्या कितनी है हमारी? n, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? n कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस n+1 बट n से n कैंसिल, a प्लस n+1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में दिया है कि लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत के से कितना अधिक होगा? आपको बताना, जैसे मेरे ऑप्शन ए में दिया रखा है कि इंक्रीज बाय 1.5, इंक्रीज बाय 1, और रिमेन बाय सेम, यानी सेम रहेगा, और या इंक्रीज बाय 2। तो आपको दी हुई 6 संख्या लगातार संख्याएं, इनका औसत के अगली 2 संख्याओं को मिला लिया जाए, +2 कर लिया जाए, तो इन 8 संख्याओं, टोटल कितनी होगी? 8 संख्याओं का औसत कैसे कितना अधिक हो जाएगा? इस प्रकार क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जब भी हम संख्याओं को ऐड करते हैं, अगली संख्या को ऐड करते हैं, तो हमारा एवरेज 0.5 बढ़ता है। ओके, और इसमें बढ़ रही है 2 प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया जाए तो हमारा एवरेज कितना बढ़ेगा? 1, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा k+1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।